वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पाठ्यपुस्तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक समान अर्थ वाले कितने सारे शब्द होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह महत्वपूर्ण पाठ, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। शिक्षक, गुरु, आचार्य कहो, दो इनको सम्मान, नाम भले ही अलग है लेकिन अर्थ समान। जैसा कि आप देख रहे हैं इस दोहा में शिक्षक, गुरु, आचार्य ये सभी एक समान अर्थ वाले शब्द हैं। हम लोग अपने शिक्षक को गुरु और आचार्य भी कहते हैं, अर्थात इनके भले ही नाम अलग अलग है लेकिन तीनों का अर्थ एक ही है, यानी गुरु, शिक्षक। तो आइए, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों में समान अर्थ वाले बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। तो बारी बारी से हम एक एक चित्र को देखते हैं और उस चित्र से जुड़े समानार्थी शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं। पहले चित्र में आँख का चित्र दिखाया गया है। अब आँख के और कितने सारे समानार्थी शब्द हैं उसको हम लोग सीखेंगे। आँख को दृग, लोचन, नयन, चक्षु और नेत्र भी कहते हैं। दूसरे चित्र में कमल का फूल दिखाया गया है। कमल को और भी कई नामों से हम जानते हैं, जैसे पंकज, नीरज, सरोज, जलज और राजीव भी कहते हैं कमल फूल को। अगले चित्र में चांद का चित्र दिखाया गया है। चांद को हम लोग और भी कई नाम से जानते हैं। वो नाम कौन कौन से हैं? शशि, मयंक, सुधाकर, रजनीश और राकेश। इसी प्रकार अगले चित्र में धरती का चित्र दिखाया गया है और धरती को हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे मही, अवनी, वसुधा, अचला और पृथ्वी। तो इस तरह से धरती के कई नाम हैं। ऊपर दिए गए सभी चित्रों के एक से अधिक नाम दिए गए हैं, जैसे आँख के लिए लोचन, चक्षु, नेत्र, दृग, नयन, कमल के लिए जलज, नीरज, पंकज, सरोज, राजीव। उसी प्रकार चंद्रमा के लिए सुधाकर, शशि, राकेश, रजनीश, मयंक तथा पृथ्वी के लिए अचला, वसुधा, अवनी, मही, धरती जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम एक ही प्राणी या वस्तु के लिए अनेक नामों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि ये शब्द अर्थ में एक समान होते हैं। ऐसे शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आइए, नीचे में कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जिसे हम देखते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। स्त्री, स्त्री को हम लोग और कई नामों से जानते हैं, जैसे औरत, नारी, महिला, वनिता। उसी प्रकार जल को भी हम लोग और कई नाम से जानते हैं, जैसे पानी, नीर, वारी, सलील। दिन, दिन का भी और कई नाम है, जैसे दिवा, दिवस, वार, वासर। पहाड़, पहाड़ का कई समानार्थी शब्द हैं, पर्वत, गिरी,
अचल, नग। पुष्प, पुष्प को हम लोग और कई नाम से जानते हैं, जैसे कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल। इन सब का एक समान अर्थ होता है। बाग, बाग को हम लोग उपवन, वाटिका, बगीचा या उद्यान भी कहते हैं। बेटा, बेटा को सुत, पुत्र, तनय, आत्मज, आत्मज भी कहते हैं। उसी प्रकार अध्यापक को शिक्षक, गुरु और आचार्य भी कहते हैं। वर्षा, वर्षा को वृष्टि, बरखा, बारिश और मेघ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वृक्ष, वृक्ष को पेड़, तरु, बिटप और द्रुम के नाम से भी जानते हैं। शाखा, शाखा को टहनी, डाल या डाली भी कहते हैं। संसार, संसार का दूसरा नाम या और भी कई नाम हैं, जैसे जग, जगत, विश्व और दुनिया। सांप, सांप को हम लोग सर्प, विषधर, भुजंग के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार सूरज के भी कई नाम हैं। सूर्य, भानु, दिनकर, रवि, दिवाकर इत्यादि। हवा, हवा के कई नाम हैं। वायु, पवन, अनिल, शमीर। हाथ, हाथ के भी कई नाम हैं। हस्त, कर, पानी। मनुष्य, मनुष्य को भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे नर, मनुज, आदमी, मानव, इंसान। माँ, माँ के भी कई नाम हैं, जैसे जननी, अम्बा, माता इत्यादि। ईश्वर, ईश्वर को हम लोग और कई नाम से जानते हैं, जैसे भगवान, परमेश्वर, प्रभु, परमात्मा, परमपिता इत्यादि। नदी, नदी के भी कई और नाम हैं, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, सलीला। खून, खून के भी कई नाम हैं, जैसे रक्त, लहू, रुधिर, शोणित। घर, घर के भी कई नाम हैं, जैसे गृह, आलय, सदन, निकेतन। घोड़ा, घोड़ा के और भी कई नाम हैं। अश्व, तुरंग, घोटक है। रात, रात को हम लोग रात्रि, रजनी, निशा, यामिनी इत्यादि नाम से भी जानते हैं। पक्षी, पक्षी को हम लोग पंछी, बिहग, खग और नभचर भी कहते हैं। समुद्र, समुद्र को सिंधु, रत्नेश, जलधि, नदीश इत्यादि नाम से भी जानते हैं। मित्र, मित्र को हम लोग सखा, दोस्त, मीत, सहचर आदि भी कहते हैं। यत्न, यत्न का दूसरा मीनिंग या अर्थ कोशिश, प्रयास, प्रयत्न इत्यादि भी होता है। रास्ता, रास्ता को हम लोग राह, पथ, मार्ग, पंथ के नाम से भी जानते हैं। वस्त्र, वस्त्र के और भी कई नाम हैं, कपड़ा, पट, वसन, चीर इत्यादि। वन, वन के और भी कई नाम हैं, जैसे जंगल, कानन, अरण्य, विपिन। बादल, बादल को जलद, घन, बारिद और मेघ भी कहते हैं। राजा, राजा को नृप, नरेश, भूप, महीप और भी कई नाम से जानते हैं। आकाश, आकाश को नभ, गगन, आसमान भी कहते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने समान अर्थ वाले शब्दों को
जाना और समझा, और इस प्रकार समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आगे हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे और देखेंगे कि और भी कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनके कई समानार्थी शब्द होते हैं। तो आइए बारी बारी से हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क, आकाश। आकाश का समानार्थी शब्द है आसमान और गगन। ख, कमल। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं पंकज और सरोज। ग, कपड़ा। कपड़ा का समानार्थी शब्द वस्त्र और वसन। घ, घर। घर का समानार्थी शब्द गृह, आलय। गृह और आलय। अंग, तालाब। तालाब का समानार्थी शब्द सरोवर और जलाशय। पक्षी। पक्षी का समानार्थी शब्द खग और पंछी। बाग। बाग का समानार्थी शब्द बगीचा और उपवन। ज, रात। रात का समानार्थी शब्द रजनी और निशा। प्रश्न 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, घर का पर्यायवाची है सदन। ख, वन का पर्यायवाची है कानन। ग, मित्र का पर्यायवाची है मीत। घ, पृथ्वी का पर्यायवाची वसुधा। अंग, अग्नि का पर्यायवाची अनल। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों का उनके सही पर्यायवाची शब्द से मिलान कीजिए। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा क्या? सुधा। नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता। राजा का पर्यायवाची शब्द नृप। हवा का पर्यायवाची शब्द शमीर। पानी का पर्यायवाची शब्द जल। और फूल का पर्यायवाची शब्द कुसुम। आइए अब हम लोग खेल खेल में सीखें। नीचे दिए गए चित्रों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखें। चित्रों को ध्यान से देखिए और उसके 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब आपके लिए प्रश्न, खेल खेल में नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए और इन चित्रों के 3-3 समानार्थी शब्द लिखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा और कितना सीखा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आपको देखने को मिले। धन्यवाद।